यूना को मनादी करते हुए 6 महीने हो गए थे और यसू 30 बरस का हो गया था। माँ ने कहा, मैं जानती थी कि ये वक्त आएगा। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया था कि मैं बहुत दुख उठाऊंगी। काश तेरे वालिद, मेरा मतलब तेरा सौतेला बाप, ये देखने के लिए जिंदा होता। तू क्या करेगा? तू किस तरह शुरू करेगा? क्या तू हिकल जाएगा? बेटे ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, मेरा बाप मुझ पर जाहिर करेगा। पहले मुझे योना के पास जाकर उससे बपतिस्मा लेना होगा। उसने बहुत से लोगों को रोज़े तजदीद के लिए तैयार किया है। क्या तुम मुझे मिलने फिर आओगे? बेटे ने जवाब दिया, यकीनन माँ, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम्हें मजबूत होना होगा। मुझ पर ऐसा वक्त आएगा जो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मसीह की आमद के लिए राह तैयार करो। तुम वालिदैन को अपने बच्चों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तुम्हें अक्लमंद होना होगा और अपने वक्त और ताकत को खुदा की शरीयत की तालीम के लिए वक़्फ़ करना चाहिए। लोगों से कहा उसने, अगर तुम्हारे नाफरमान बच्चे तुम में मुखल्लसपन देखेंगे तो ये बात उनके दिलों को तुम्हारी तरफ मोड़ेगी और तुम्हारे ख़ानदान शिफा पाएंगे। अगर तुम अपने दिल और अपनी खुशी से मसीह की पैरवी करोगे, जब वो आता है तो तुम पानी में उतरो और मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा जो कि तौबा का बपतिस्मा होगा, और जब मसीह आएगा तो तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा। यूना, क्या तुम मुझे बपतिस्मा देगा? ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर तुम मुझे बपतिस्मा दे तो दर हकीकत एक रास्तबाजी आदमी है। यूना, मुझे खुदावंद की सारी शरीयत की फरमाबरदारी करनी है। मैं वही करूँगा जैसे कि मेरे बाप ने अपने लोगों को हुक्म दिया है। ओ कबूतर, मैं एक कबूतर देख रहा हूँ। तू मसीह है, मुझे जान लेना चाहिए था। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये वही है खुदा का बरा जो तमाम दुनिया को गुनाहों से निजात दिलवाएगा। खुदा का मकसद मसीह वो आ गया है, वो बादशाहत कायम करेगा। वो कहाँ जा रहा है? क्या वो कौम को निजात नहीं दिलवाएगा? अपने वक्त पर, लेकिन पहले उसे एक इम्तिहान से गुजरना होगा। लोगों ने पूछा, कौन सा इम्तिहान? जिसमें आदम और उसकी सारी नस्लें कामयाब ना हो सकीं। उसे वहाँ तारीकी के सरदार से मिलना होगा। खुदावन ने अपने बेटे यसू को 40 दिन रोज़ा रखने के लिए कहा। उसने कसम की खुराक नहीं खाई, इससे कमज़ोरी हो रही थी। शैतान ने उसे अपनी भूख ख़त्म करने और बाप की नाफरमानी करने के लिए कायल करने की कोशिश की। पहले इंसान आदम ने खुदा की नाफरमानी की और अपना मुकाम गंवा दिया। यसू खुदा बाप की तरह हमेशा से है, लेकिन वो अब आदमी की शक्ल में मुजस्सम हुआ। क्या वो आजमाइश का इम्तिहान पास कर सकेगा जिसमें बाकी सब नाकाम हुए? 40 दिन के रोज़े के बाद यसू भूखा और कमज़ोर हो गया था। वो समझ सकता था कि गुर्बत में क्या हाल होता है। इतना भूखा होना कि अपना गोश्त नोचने को भी दिल करे। वो अब अकेला रद के ये जाना, बीमार और कमज़ोर होने का दुख समझ सकता था। कई दिनों तक शैतान यसू के जहन पर शक और खौफ के ख्यालात से हमला करता रहा। उसे मालूम था कि आजमाइश ख़त्म होने वाली है और यसू उस वक्त बहुत कमज़ोर है, और शैतान ने वो किया जो वो कभी कभार करता है। वो यसू के सामने जाहिर हुआ। चुना के तू इब्ने आदम है, इसलिए तुझे हक है कि तू खाए। शैतान ने पहले इंसान आदमी को भी मना की हुई चीज़ को खाने के लिए आजमाया था। वो यही आजमाइश अब कमज़ोर और भूखे इब्ने आदम पर भी लेकर आया था। ये ऐसे बंदे के लिए वाकई एक आजमाइश थी जिसने 40 दिनों से कुछ भी न खाया हो। ये लो तो इस पत्थर को रोटी में बदल सकता है और अपनी भूख को मिटा दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। अच्छा, फिर मेरे साथ आ, मैं तुझे ऐसी जगह पर लेकर जाता हूँ जहाँ तू खुदा की फरमाबरदारी कर सकता है। अगर तू यहाँ से छलांग मार दे तो फरिश्ते तुझे आकर संभाल लेंगे। तमाम लोग ये देखेंगे और तुझे मसीह मान लेंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू उसी लिए आया है।
تو نے کلام کا حوالہ دیا ہے، لیکن کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے کوئی ٹھیس لگے۔ یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ تو انہیں اپنی طاقت دکھا۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو دنیا سے پیار کرتا ہے، شیطان نے اسے کہا، اور اسے بچانے کے لیے آیا ہے، اس لیے میں تجھے اس طرح کی چیز دکھاتا ہوں جو تجھے پسند آئے گی۔ شیطان نے کہا، یہاں سے ہم تقریباً دنیا کی ساری بڑی سلطنتوں کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کے بتا کہ یہ ساری انتہائی شاندار نہیں لگ رہی۔ جب سے آدم نے تیری حکومت سے منہ موڑا ہے، اس وقت سے یہ دنیا صرف میری ملکیت ہے۔ لوگوں نے یہ دنیا بار بار مجھے دی ہے، یہ ساری میری ہے، تو نہیں بلکہ میں اس دنیا کا خدا ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ لیکن میں یہ ساری تجھے دے دوں گا، لیکن صرف ایک شرط ہے کہ اگر تو صرف ایک دفعہ میرے سامنے گھٹنے ٹیکے اور میری عبادت کرے، اس کے بعد میں دنیا سے اپنی حکومت چھوڑ دوں گا اور تو اس کو اور یہاں رہنے والے ہر شخص کو لے سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یسوع نے جواب دیا، شیطان کو کلام میں لکھا ہے، تو صرف خداوند یہوہ کو سجدہ کر اور اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کر۔ تو ناکام ہو گیا ہے، اب یہاں سے دور ہو جا۔ شیطان یسوع کی حضوری سے بھاگ گیا۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار شیطان نے ایسے انسان کا آمنا سامنا کیا جسے وہ دھوکہ نہ دے سکا۔ یسوع اس آزمائش میں کامیاب رہا۔ زمین پر اب ایک ایسا انسان موجود تھا جو مکمل طور پر خدا کا تابعدار تھا۔ 40 دنوں کی آزمائش ختم ہوئی، لیکن یسوع اس حد تک کمزور ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ چل نہیں سکتا تھا۔ فرشتے کھانا اور پانی لے کر آئے اور اسے کی خدمت کرنے لگے۔ جب اس کے جسم میں طاقت آئی تو وہ پھر اس مقام پر واپس آیا جہاں یونا منادی کر رہا تھا۔